So, dear students, this video has been created for the better standing of your experiment, which is based on 4-stroke diesel engine. So, sir will basically explain the different parts of this engine and how we will do this experiment. So, let's start the experiment. So, सबसे पहले हमको चेक कर लेंगे हमारे आयल टैंक में डीजल है कि नहीं है। तो फिर उसके बाद हम इसको ये स्विच है इसका स्टार्ट करने का, इससे स्टार्ट करेंगे और वो जो बैटरी से कनेक्टेड है तो सेल्फ ले लेगा, तो ये इंजन घूमने लगेगा। और इसमें वाटर सप्लाई जो है इसके लिए कूलिंग के लिए वो वाटर जैकेट है, तो वाटर सप्लाई इस तरह से यहाँ से जाएगी और इसके थ्रू होकर फिर रिटर्न होकर इसमें रेडिएटर में चली जाएगी। ये कूलेंट भी इसमें वाटर सप्लाई का काम करेगा कूलिंग के लिए। और ये आपका टेम्परेचर इंडिकेटर है। अब ये इसमें पीछे आपके थर्मोकपल्स एड हैं जो T1 से लेकर T6 तक रीड करेंगे। ये आपका यूट्यूब मैनोमीटर है जो एयर की क्वांटिटी को मेजर करेगा। इधर आपका एयर मार्क्स है जिससे एयर सक करके इंजन को जाएगी। ये सक्शन ट्यूब है जो इसमें ले जाके वो इसमें इंजन के अंदर एयर जाएगी और ये फ्यूल जो है आपका इस सप्लाई से ऐसे होकर फिल्टर के थ्रू और यहाँ पे आपका फ्यूल पंप के थ्रू इंजेक्टर्स को इंजेक्ट होगा वेपर फॉर्म में और उधर एयर उसमें मिक्स होगी, कंप्रेस होगी। जब ये एयर कंप्रेस पहले हो जाएगी उसके बाद फ्यूल इंजेक्ट होगा तो उसमें इग्नाइट हो जाएगा और वो साइकिल उसकी फिर कंटिन्यू प्रॉपर चलने लगेगी। तो इस तरह से आपका इसमें जो रीडिंग लेनी है वो T1 T2 आपका वाटर इनलेट वाटर का आपका ये T1 हो गया और आउटलेट का T2 हो गया। उधर एग्जॉस्ट गैस इनलेट जो है जो कैलोरीमीटर को जा रही है वो ये हो गया T3 और आउटलेट का ये T4 और कैलोरीमीटर का जो अंदर वाटर सर्कुलेट होगा उसमें T5 और हीट लेते हुए आएगा वो T6। इस तरह से आपका और इधर आ जाइए कनेक्ट है हमारी इंजन की आउटर शाफ्ट जो आउटपुट पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोलिक डायनेमोमीटर से। तो ये डायनेमोमीटर मूव करेगा इसके साथ में और लोड डिफरेंट लोड जो है दे के हम इंजन की जो भी डाटा निकालने हैं वो डिफरेंट लोड पे लेके निकालेंगे। तो सर ने जैसा बेसिकली आपको एक्सप्लेन किया है इंस्ट्रूमेंट पैनल के बारे में और इंजन के बारे में, तो जैसा बेसिकली आपका डीजल इंजन की वर्किंग है, जैसा आप जानते हैं कि जो आपके इंजन में सबसे पहले कंप्रेस्ड एयर सबसे पहले एयर सक करेगा आपका इंजन, जो आपका सक्शन वाला स्ट्रोक है। और कंप्रेशन वाले स्ट्रोक में जैसे ही जो आपकी एयर है कंप्रेशन जैसे जैसे एयर का होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। तो एट द लास्ट ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक आपके जो इंजेक्टर्स हैं, जो बेसिकली ये इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, ये आपके सिलेंडर के इंजन में आपके डीजल को एटमाइज वे में स्प्रे करेंगे और हायर टेम्परेचर पे ऑलरेडी एयर है तो उस टेम्परेचर पे जो आपका डीजल है वो बर्निंग करना स्टार्ट करेगा और फर्दर एक्सपेंशन स्ट्रोक आपको मिलेगा। और एक्सपेंशन स्ट्रोक दैट इज़ पावर स्ट्रोक, और उस पावर स्ट्रोक के थ्रू आपके इंजन
के आउटपुट पे शाफ्ट आपको रोटेट करती हुई मिलेगी। उस शाफ्ट को बेसिकली हमने ये जो आपका यूनिवर्सल जॉइंट है उसके थ्रू हमने इस डायनेमोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। बेसिकली डायनेमोमीटर डिफरेंट लोड्स हम वेरी करके इंजन्स के जो डिफरेंट लोड कैलकुलेशंस हैं उनको चेक करेंगे। और जैसा सर ने बेसिक बताया है कि ये आपका जो इंजन में एयर सक करने के लिए ये डिवाइस बना हुआ है, ये ऑरिफिस मीटर बेसिकली लगा है जहाँ से एयर इन करेगी। और उसके बाद ये जो एयर का इनलेट का पॉइंट जा रहा है जो डिफरेंट चारों ही सिलेंडर्स में, बेसिकली 4 सिलेंडर इंजन है ये, और ये जो इनलेट मैनिफोल्ड्स हैं इनके थ्रू एयर आपका इंजन के सिलेंडर में इन होगी एंड देन कंप्रेस होना स्टार्ट करेगी। तो जैसा सर ने बेसिकली बताया कि थर्मोकपल्स माउंटेड हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। तो सबसे पहला थर्मोकपल है वाटर का इनलेट जो सिलेंडर के सराउंडिंग में जैकेट लगा हुआ है। उस जैकेट में बेसिकली वाटर हमारा सर्कुलेट कर रहा है ताकि इंजन हीटअप ना हो, ओवर हीटिंग ना हो, इंजन की हीट को बाहर ले जा सके। उसके लिए हम सिलेंडर के सराउंडिंग्स में वाटर जैकेट्स को लगाते हैं जिसमें वाटर फ्लो करेगा। मीन्स वन साइड से कोल्ड वाटर इन हो रहा होगा और इंजन की हीट को लेते हुए हॉट वाटर बाहर जा रहा होगा। तो उन दोनों ही वाटर के टेम्परेचर्स को मेज़र करने के लिए थर्मोकपल माउंट किए गए हैं। ये आपका इनलेट का थर्मोकपल हो गया। और सिमिलर आउटलेट पे जो वाटर आ रहा है कूल करने के बाद टेम्परेचर गेन करके जो वाटर बाहर जा रहा है उसके मेजरमेंट के लिए ये थर्मोकपल लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद कैलोरीमीटर का अरेंजमेंट है। एग्जॉस्ट गैस जो इंजन से पावर स्ट्रोक के बाद जो का एग्जॉस्ट स्ट्रोक है उसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर जा रही हैं, उन गैसेस से हीट को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसका क्या यूटिलाइजेशन, उसके लिए कैलोरीमीटर बेसिकली लगाया गया है। कैलोरीमीटर के वन एंड पे आपका एग्जॉस्ट गैस इन कर रही है, तो उस एग्जॉस्ट गैस के इनलेट टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ये थर्मोकपल यहाँ पे माउंट है जो कि एग्जॉस्ट गैस के इनलेट टेम्परेचर को मेज़र कर रहा है। अब फर्दर एग्जॉस्ट गैस को इन कराया गया है तो ये 2 पॉइंट्स बनाए गए हैं, एक साइड से वाटर इन करेगा और दूसरे साइड से वाटर आउट होगा। बेसिकली वाटर इन हो रहा है, कोल्ड वाटर इन हो रहा है और एग्जॉस्ट गैसेस की हीट को एब्जॉर्ब करके दूसरे एंड से हमारा हॉट वाटर जो है वो बाहर आ रहा होगा। तो इन दोनों वाटर्स के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ये 2 थर्मोकपल्स लगे हैं। एक कैलोरीमीटर में इनलेट वाटर का टेम्परेचर बता रहा है और दूसरा कैलोरीमीटर से आउटलेट वाटर का टेम्परेचर बता रहा है। बेसिकली जो एग्जॉस्ट गैस इन हुई है अपने हीट को डिस्चार्ज करके फिर फर्दर कैलोरीमीटर से बाहर आएगी, तो उस एग्जॉस्ट गैस के आउटलेट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ये आपका थर्मोकपल लगा हुआ। तो बेसिकली T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6 ये 6 टेम्परेचर्स आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल पे मेज़र करने के लिए मिलेंगे और इन्हीं की हेल्प से हम फर्दर अपनी कैलकुलेशंस को कंटिन्यू करेंगे। तो इस टेस्ट से जुड़ा हुआ जो भी लैब मैनुअल है मैं भी आपको सेंड करूँगा और बेसिकली आप उस लैब मैनुअल को देखें, जो कैलकुलेशंस हैं कैलकुलेशंस को डन करें। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये डेमोन्स्ट्रेशन। आई होप आप इजीली समझ पाए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।